हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट में। और मैं नितेश आज आपका जो टॉपिक कवर अप कराने वाला हूं वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है आपका। वैसे तो ये वीडियो कंप्लीटली क्लास 9th के लिए है, लेकिन ये टॉपिक आपका क्लास 11th में भी है। तो अगर कोई बच्चा क्लास 11th का ये वीडियो देख रहा है तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं पहले आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा हल्का सा, कि मान के चलो कि कोई एक लड़का है ए नाम का, कोई ए नाम का एक लड़का है मान के चलो, और उसे अपने दोस्त के पास जाना है सी के पास। ध्यान रखना मैंने क्या बोला। चलो आप ऐसे मानो कि कोई एक अभय लड़का है और उस अभय को किसी चंदन नाम के लड़के के घर जाना है। उस अभय को जाना है किसी चंदन नाम के लड़के के घर, लेकिन इस अभय को चंदन का घर नहीं पता। तो इसने क्या किया, पहले अभय गया मान के चलो भारत के घर, बी फॉर भारत। अभय जो है पहले भारत के घर गया और अभय ने यहाँ से अपने घर से, ये अभय का होम है यहाँ पे, अभय ने अपने घर से भारत के घर तक जाने में 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। अभय ने अपने घर से भारत के घर तक जाने में 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब बी के पास जाके पूछा कि यार चंदन का घर किधर है। बी के पास जाके पूछा कि यार चंदन का घर किधर है। चंदन ने कहा ठीक है मुझे पता है। चलो यहाँ से इन लोगों ने 90 डिग्री पर टर्न किया एक रोड पे, और यहाँ से ये लोग 2 किलोमीटर और चले। बी अपने घर से 90 डिग्री टर्न करके 2 किलोमीटर और चला और ये लोग पहुंच गए सी के घर, यानी चंदन के घर। ठीक है, अब हुआ क्या, ये सी के घर पे जब पहुंच गए तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि इसमें डिस्टेंस क्या था और डिस्प्लेसमेंट क्या था। बहुत अच्छे से समझना बच्चों। देखिए, डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस मतलब इसने कितना रास्ता तय किया या फिर कितना रास्ता ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस इसने चला बच्चों पहले तो ए से बी तक जाने में, ए बी, फिर बी से सी तक जाने में, ये इसका टोटल डिस्टेंस हो गया। और ये कितना हुआ, 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी अगर मैं बात करूं कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 7 किलोमीटर्स। अब अगर बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो बात समझो। डिस्प्लेसमेंट तो होता है शॉर्टकट पाथ या फिर शॉर्टकट रास्ता। हम अपनी लाइफ में हमेशा शॉर्टकट मारते हैं ना, कि जैसे हमें कहीं जाना है तो तुरंत एक दोस्त कहता है यार वहां से नहीं उधर से चलो, मुझे शॉर्टकट पता है। तो वो शॉर्टकट ही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टकट क्या था कि अगर इसे ए को सी का घर पता होता, ये सीधा शॉर्टकट मारता इधर पहुंचने के लिए। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये जो रेड वाले मार्कर से, यानी जो ए सी वाला पाथ मैंने दिखाया है आपको, ये है डिस्प्लेसमेंट। बात आई समझ में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया ना। डिस्टेंस तो है एक्चुअल पाथ, यानी जो आपने वास्तव में पाथ ट्रेवल किया, वो होगा हमारा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टकट पाथ। तो यहां से आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, ये अगर 90 डिग्री मैंने लिया था तो यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर बच्चों। तो ये पाथ हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ ए बी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। भाई वैल्यू अंदर 5 का स्क्वायर होना था ना, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी सी हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी ये कि ए सी की वैल्यू जो है वो है अंडर रूट 29। अब इस अंडर रूट 29 को जब आप सॉल्व करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगी निकल के। क्यों आएगी देखो, चलो वो सेकेंडरी पार्ट है, वो आप देख लेना। AC की वैल्यू 5.2 समथिंग कुछ आंसर आ रहा होगा। इट मीन्स ये कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना निकल के आ रहा है इधर 5.2 किलोमीटर। हाँ या ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा लॉजिक समझ आया कि डिस्टेंस जो होता है वो होता है एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टकट पाथ। ठीक है, चलो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ, या तो आप बोल रहे एक्चुअल लेंथ या फिर पाथ। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ और पाथ कवर्ड ड्यूरिंग जर्नी लिख लीजिए, कवर्ड ड्यूरिंग
अ जर्नी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो आपका एक्चुअल लेंथ या फिर मैं बोलूं एक्चुअल पाथ होता है ड्यूरिंग आपकी होल जर्नी। डेफिनेशन ये अगर थोड़ी सी टफ लग रही है तो इसे थोड़ा सा आसान आप ऐसे कैसे बना सकते हो, सिर्फ इसमें इतना लिख देना, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड ड्यूरिंग होल जर्नी। बात आई समझ में, लिख लो, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड ड्यूरिंग होल जर्नी, ये होता है हमारा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट था आपका शॉर्टकट, जैसे कि मैंने आपका बताया डिस्प्लेसमेंट क्या था बच्चों, शॉर्टकट। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी यहां से, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो ये बात जरूर बतानी होगी आपको कि आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, क्योंकि आपकी जर्नी कहां से कहां ट्रेवल हो रही है, जहां से आपने चलना शुरू किया और जहां पे आपने खत्म किया वहां आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी। बात आई समझ में यार। देखो मैं एक एग्जांपल लेकर और बता देता हूं, बात समझना कि मान के चलो आपने यहाँ से, ये कोई ए है, आपने यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, यहाँ से पहले यहाँ गए 2 किलोमीटर, ठीक है, फिर यहाँ से आप 3 किलोमीटर इधर चले गए, ठीक है, यहाँ से 3 किलोमीटर चलने के बाद आप वापस आ गए इधर 4 किलोमीटर मान के चलो। तो अब इस केस में आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ध्यान रखना, आप जितना आप चले वो सारा क्या होगा, सबको जोड़ देना, वो आपका डिस्टेंस निकल के आएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, ठीक है, यानी आपका यहां से डिस्टेंस तो हो गया 7 किलोमीटर, 4 3 7 और 2 9 किलोमीटर। लेकिन अगर आपने यहां से देखा कि ये वाला पाथ जो शॉर्टकट पाथ है, अगर ये 2 किलोमीटर था, मान के चलना कि अगर ये 2 किलोमीटर होता तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता 2 किलोमीटर, नहीं तो आप फिर कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, आप अपनी मैथ्स लगा के जिस तरीके से निकल के आ रहा होगा तो वो आप कैलकुलेट करके दिखाओगे। यहाँ पे ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो था बेसिक, अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है या तो 2 नंबर में आएगा, डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर में कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब 3 नंबर में आता है तब आपको इसका पूरा डिफरेंस लिखना होता है, तो तब आप क्या क्या लिखोगे अब मैं आपको बता देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस के बारे में। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, यहां से श्योर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बस इतना ध्यान रखो, जो शॉर्टकट होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो लॉन्ग, जो आपका पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपका होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो वही हो गया आपकी डेफिनेशन, पहला डिफरेंस तो आपकी डेफिनेशन हो गई जो आपने डेफिनेशन लिखी है। उसके अलावा डिस्टेंस आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, और ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पढ़ा रखा पहले आपको स्केलर और वेक्टर, नहीं पढ़ा रखा तो समझो। स्केलर वो चीजें होती हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होता, बात आई समझ में। वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होंगी जिनमें डायरेक्शन नहीं होगा, और जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन होगा वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होंगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर डिस्प्लेसमेंट में कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सब। भाई देखो आपको जाना कहाँ था, ए से सी के घर, आपको ए से सी के घर जाना था, लेकिन क्या आपको रास्ता पता था, नहीं पता। तो आपने क्या किया, बी की मदद ली। पहले आप पागलों की तरह ए से बी के पास गए, फिर बी तुम्हें सी के पास ले गया, लेकिन ये जो आप ट्रेवल कर रहे हो ऐसे, आपको तो रास्ता नहीं पता ना, तो यानी आपने 4 किलोमीटर यहाँ ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर यहाँ ट्रेवल किया। जब आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया तब आपको डायरेक्शन नहीं पता थी कि सी का घर है किधर, तो ये आपके लिए क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। जब डायरेक्शन नहीं पता होता तब वो क्वांटिटीज होती है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर यहां से डिस्प्लेसमेंट की बात हुई, डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टकट। यार शॉर्टकट तभी तो मारोगे जब आपको रास्ता पता होगा। जब आपको रास्ता पता पड़ गया तो आप ए से सीधा सी के घर चले गए,
सी के घर सीधे चले गए, इट मीन्स आपको डायरेक्शन मिल गया। डायरेक्शन मिल गया मतलब वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गई? शायद हो जानी चाहिए। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो एक क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा? अरे कंफ्यूज हो गए ना एक साथ इतने सारे क्वेश्चन। चलो मैं बता देता हूं। देखो डिस्टेंस जो होता है आपका, डिस्टेंस की दो चीजें बताता हूं मैं। ये इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, और नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये बात समझना अच्छे से मेरी, कि जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। कब? जब जर्नी लीनियर हो, मोशन लीनियर मोशन हो, लीनियर मोशन, या फिर बॉडी ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। अभी समझाता हूं, कंफ्यूजन हो रही। स्ट्रेट लाइन देखो, अगर बॉडी यहां से ए से बी पे चली, बॉडी ए से बी तक चली और यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 5 किलोमीटर, तो बताओ यहां से आपका डिस्टेंस क्या होगा? आंख बंद करके बता दोगे सर 5 किलोमीटर, डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सोच में पड़ जाओगे यार, डिस्प्लेसमेंट अब भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि ए से बी तक जाने के लिए कोई शॉर्टकट और नहीं है तुम्हारे पास, यही शॉर्टकट रास्ता है, यही पाथ है आपके पास। तो ये कि आपका डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गए ना, तो ठीक है, डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट, कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? शॉर्टकट, और कोई चीज शॉर्टकट से छोटी थोड़ी ना हो सकती, ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, अच्छा अभी एक और पॉइंट और बनता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर आपने रास्ता चलना स्टार्ट कर दिया तो आपने कुछ ना कुछ तो ट्रेवल किया होगा। अगर आप रुके हुए हो, कोई बोलता सर हम तो चले ही नहीं, रुके हो, तो आप मोशन में हो नहीं, फिर तो आप रेस्ट में हो। लेकिन अगर आप थोड़े से भी आगे चले, चाहे आपने 2 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा, मैं बता रहा हूं आपको, यहां से ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा कम होगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक खासियत और हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सर ये नेगेटिव वाली बात समझ में नहीं आई, पॉजिटिव तो आ गई, यही हो रहा हो ना बहुत बच्चों के साथ, अभी क्लियर होती है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने क्या बताया? जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, एक पार्क है और वापस आप उसी पॉइंट पे आ गए, कोई पार्क था, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और वापस आप चल के वहीं आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो। और एक एग्जांपल मान के चलो, ये ट्राइंगुलर था, आप ए से चले बी पे गए, बी से चले सी पे गए, सी से फिर ए पे आ गए, मतलब आपने जर्नी अपनी ए पे ही खत्म कर दी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? जीरो। यानी ये कि जो बॉडी जहां से चलना स्टार्ट करे अगर वापस वहीं आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में हमेशा जीरो होगा, ठीक है। पॉजिटिव का केस तो मैंने शुरू में ही बताया था, वहां पर 5.2 निकल गया था। नेगेटिव कैसे हो सकता है? देखो नेगेटिव समझो, अगर ये मेरी नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चला, अब मैं वापस इस तरफ यहां से चलने के बाद मैं 3 किलोमीटर रिवर्स डायरेक्शन में चल गया, यानी 3 किलोमीटर का मतलब क्या? 2 किलोमीटर तो पहले इधर आया और 1 किलोमीटर इधर, इट मींस ये 1 किलोमीटर माइनस का हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये थे सारी पॉसिबिलिटीज, जो क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बन सकते थे। इससे ज्यादा बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये वीडियो आप अच्छे से तैयार करो,
जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ बताया उन सारे ऑब्जेक्टिव को नोट करो एक जगह और क्वेश्चंस अपने तैयार करो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, टॉपिक क्लियर हुआ तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और वीडियो पे ऐसे प्यार बनाते रहिए। थैंक यू। अगले टॉपिक में हम लोग आपके लिए एक नया टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।